चिट्ठी बम चल रहा है, चिट्ठी बम। मोरपाल सुमन जितने सीधे साधे नजर आ रहे थे उतने सीधे साधे हैं क्या, या फिर उनके पीछे जिसने चिट्ठी लिखवाई है वो कहीं ज्यादा इनसे सातिर है, पता नहीं। मगर बीजेपी के अंदर यह साहस कोई कर सकता था तो वसुंधरा गुट ही कर सकता था कि उपचुनाव हुए इतने दिन हो गए मगर जो टिस थी वो खत्म हो ही नहीं रही थी। अब मैं सोचता हूं बेचारे सतीश पूनिया कितने उपचुनाव हारे थे, उन्होंने चिट्ठी नहीं लिख मारी थी कि किस किस ने कैसे कैसे उपचुनाव हराए थे। वो चिट्ठी लिखते तो न जाने ऐसी कितनी चिट्ठियां हो जाती जो सतीश पूनिया अपना दर्द दिल लिख मारते। किसके खिलाफ लिख मारते आप अंदाजा लगाइए। आपका कॉमन सेंस बहुत रोबुस्ट है। मगर ये चिट्ठी जब लिखी गई मोरपाल सुमन के द्वारा तो किसी नेता को नहीं छोड़ा, क्या ऊपर वाला क्या नीचे वाला, सबको कहा कि कांग्रेस से मिले हुए थे। अब बताइए क्या वसुंधरा राजे की दुकान वहां सिमट गई है? दुकान में कोई सामान नहीं बचा है। अगर इतनी बुरे हालात में वसुंधरा राजे की राजनीति हाड़ौती में पहुंच गई है जहां पर सारी की सारी बीजेपी वसुंधरा राजे के चुने हुए प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा हो जाए और बमुश्किल से नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के बराबर वोट आए तो समझिए कि अब दौर खत्म हो चुका है। मगर मदन राठौड़ ने मोरपाल सुमन से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है कि पार्टी के अंदर लिखित या मौखिक बताना चाहिए था। वैसे ये बहुत पहले बता चुके थे मगर ये चिट्ठी अब भेजे हैं या फिर वायरल हुई है। अब इन्हें 3 दिन के अंदर बताना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और इतने बड़े ये नेता नहीं हैं कि इन्हें बख्श दिया जाए, क्योंकि चोट कहीं दी जाएगी घाव कहीं लगेगा। इसलिए मोरपाल सुमन को भुगतना तो पड़ेगा ही किसी और की सियासी चालों का दंश। पर मजा इसमें नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल ले रहे हैं। नरेश मीणा कह रहे हैं मैं तो पहले से कह रहा था, और प्रहलाद गुंजल कह रहे हैं कि बड़ा भूचाल आने वाला है बीजेपी की हाड़ौती की राजनीति में, बड़े दिग्गज हमारे संपर्क में हैं। अब जब मोरपाल सुमन कह रहे हैं कि सारे के सारे वसुंधरा राजे के खिलाफ हैं और सबसे बड़ी दिग्गज वसुंधरा राजे हैं, तो क्या वसुंधरा राजे प्रहलाद गुंजल के संपर्क में है? पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। वो पार्टी के बहुत ही समर्पित और वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं फिलहाल, पर क्या सबसे बड़ी दिग्गज तो वही है। और वो कह रहे हैं प्रहलाद गुंजल कि हाड़ौती के दिग्गज नेता संपर्क में है, कांग्रेस में आ सकते हैं। तो क्या यह संभव है कि वसुंधरा राजे कांग्रेस में जाए? हमें भरोसा नहीं है, मगर चूंकि वो कह रहे हैं इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं। पर ऐसा हो भी सकता है क्या? राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर ऐसा हुआ तो वाकई में हाड़ौती में एक नई राजनीति जन्म लेगी। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता कितनी भी गुमान में रहे, कार्यकर्ताओं से हटकर कोई भी नेता खड़ा नहीं हो पाया है। पर उत्तर भारत की कमोबेश यही स्थिति है। पर कहा नहीं जा सकता कि वसुंधरा राजे की राजनीति यहां से कहां जाएगी। पदयात्रा बिना मौसम के, बिना चुनाव के जो वो कर रही थी तो वो भी समझ से परे था। पर ये चिट्ठी मदन राठौड़ की आई है, ये बेहद महत्वपूर्ण है और उन्होंने साफ साफ लिखा है आपने इस प्रक्रिया का उल्लंघन कर बीजेपी की छवि को धूमिल किया है। आपका उक्त कृत्य पार्टी के संविधान में वर्णित प्रावधानों में अनुशासनहीनता की परिभाषा में आता है। वसुंधरा राजे के एक करीबी प्रहलाद गुंजल पहले ही शहीद कर दिए गए थे। अब मोरपाल सुमन वैसे कद्दावर नहीं है मगर शिष्य तो हैं ही। अब पता नहीं प्रधानी और पंचायत चुनाव में क्या रहेगा इनका, उससे पहले ही तुषारापात हुआ है। पर यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भजन लाल शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती है। और भजन लाल शर्मा नए व्यक्ति हैं
और नए व्यक्ति को बीजेपी के किसी भी वरिष्ठ नेता से समर्थन साफ साफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? पता नहीं। फिर भी भजनलाल शर्मा को अपना जगह बनाने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है बीजेपी के कैडर रहते हुए भी। और इसीलिए जब आज भजनलाल शर्मा अधिकारियों को फटकार लगा रहे थे और वो वीडियो रिलीज किया गया तो एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है। ये सुनिए। ये आवेदन चाहिए ये जो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं भजनलाल शर्मा, मुझे लग रहा है कि जिले जिले में जाएं और गुस्सा ना करें, सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, मगर इस सच से सामना उन्हें हर जगह करने को मिल जाएगा जहां पर अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, नेता परेशान हैं, अधिकारी राज कर रहे हैं। ऐसी छवि बनती जा रही है। अशोक गहलोत के समय ऐसी छवि थी कि नेता और अधिकारी मिलकर राज कर रहे हैं। यहां पर नेता हलकान हैं और अधिकारी मालामाल हैं, पता नहीं। पर जब ये नारेबाजी कर रहे थे निवर्तमान सरपंच भजनलाल शर्मा के समर्थन में, तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान में अब पंचायत चुनाव की आहट आ गई है। कुछ दिन पहले कांग्रेस का इस तरह से तस्वीर दिखाई दे रही थी जहां पर पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया था निवर्तमान सरपंच प्रशासक। ये नया पद है क्योंकि चुनाव हो नहीं रहे हैं और इस तरह से उन्होंने पुराने सरपंचों को बुलाया है क्योंकि ज्यादातर सरपंच फिर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एक जोखिम और होता है कि वर्तमान सरपंचों के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी बहुत होती है, मगर ये कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ा जाए क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि पंचायत चुनाव में हम भारी पड़ेंगे, लोगों में हमारी छवि बेहतर है बीजेपी से काम करने को लेकर और भजनलाल शर्मा को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने प्रतिनिधियों, नेताओं, विधायकों और मंत्रियों के ऊपर, साथ साथ अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि कहा जा रहा है कि मार्च में ये चुनाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अप्रैल तक चुनाव हो ही जाने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत कम वक्त है, बहुत कम वक्त है और इस वक्त को संभाल कर रखना होगा भजनलाल शर्मा को सारा काम छोड़कर। इसीलिए 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम नरेगा के लिए भी रिलीज किया है, जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बता रहे थे कि हम नरेगा के काम में तेजी लाएंगे। पर भजनलाल शर्मा इस बात को समझते हैं कि इनके लिए कितनी बड़ी परीक्षा है, पहले से ही सब घात लगाए बैठे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव में बहुत ज्यादा कमाल तो नहीं भी कर पाए तो बहुत ज्यादा परेशानी भी ना हो, इस तरह से कम जीत मिले। हालांकि बीजेपी का मानना है कि हम मजबूत हैं और कांग्रेस का मानना है कि हम मजबूत हैं। इस बीच हनुमान बेनीवाल भी अपना जोर आजमाएंगे, बाप पार्टी भी जोर आजमाएगी, क्योंकि यहीं से कार्यकर्ता खड़ा होना है। पता नहीं नरेश मीणा के दिमाग में क्या चल रहा है, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे।